यहाँ से एसएचओ साहब गुजरते हैं, यहाँ से एसीपी साहब, डीसीपी साहब तक गुजरते हैं, पर उनको नजर नहीं आता कि किस तरीके से अवैध पार्किंग यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे एक दफ्तर इन्होंने बनाया हुआ है और ये दफ्तर बनाकर बीच में देखिए हुक्का रखा हुआ है। प्रशासन की नाक के नीचे ये काम लगातार हो रहा है, पर कहीं ना कहीं पुलिस की आंखें बंद रहती है। क्राइम हो रहा था हमारे बच्चों के साथ में बहुत ज्यादा, यानी कोई लैपटॉप छीन लेता था, कोई चाकू दिखा के इसी कूड़े में घुस जाता था। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। मेरी मौजूदगी इस वक्त है जहांगीरपुरी इलाके में, जहांगीरपुरी थाने के पास ही मैं खड़ा हूं और ये एक अवैध पार्किंग है जो चल रही है। सामने ही मछली मार्केट है जो पूरी की पूरी मार्केट अवैध रूप से चल रही है और यहीं आसपास 4 से 5 पार्किंग जो है वो अवैध रूप से चलाई जा रही हैं। बीच में ही अंबेडकर फ्लैट्स हैं जो एमसीडी फ्लैट्स हैं, उसके बगल में ये खाली जमीन है और यहाँ से थाना कुछ मीटर की ही दूरी पर है। पुलिस प्रशासन यहाँ से गुजरता है, यहाँ से एसएचओ साहब गुजरते हैं, यहाँ से एसीपी साहब, डीसीपी साहब तक गुजरते हैं, पर उनको नजर नहीं आता कि किस तरीके से अवैध पार्किंग यहाँ पर बनी हुई है। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर लगातार जिस तरीके से पूरी की पूरी पार्किंग चल रही है इसे मैं कब्जा कहूंगा। और यहाँ पर आप देख पाएंगे एक दफ्तर इन्होंने बनाया हुआ है और ये दफ्तर बनाकर बीच में देखिए हुक्का रखा हुआ है और ये फाइल है जिसमें इन्होंने एंट्री कर रखी है तमाम जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी होती है। आप खुद देख सकते हैं जो सरकारी पार्किंग होती है जिसका टेंडर सरकार पास करती है उसमें भी इतनी गाड़ियां नहीं खड़ी मिलेगी जितनी गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं। प्रशासन की नाक के नीचे ये काम लगातार हो रहा है, पर कहीं ना कहीं पुलिस की आंखें बंद रहती है, प्रशासन की आंखें बंद रहती है, एसएचओ साहब की आंखें बंद रहती है और ऐसी पार्किंग लगातार चलती रहती है। हमारी मांग है दिल्ली के सीपी संजय अरोड़ा जी से कि उनको एक्शन लेना चाहिए और जहांगीरपुरी में जिस तरीके से अवैध पार्किंग कब्जे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, इन पर एक्शन हो और इन्हें कहीं ना कहीं रोका जाए। ये पूरी की पूरी पार्किंग आप देखेंगे कई एकड़ का ये पूरा की पूरा इलाका है। बीच में आपको ये डंपिंग स्टेशन आपको नजर आएगा जहां पे कूड़ा डंप किया जाता था, उसके जस्ट बगल में इस इलाके को पूरा की पूरा अवैध पार्किंग के रूप में तब्दील किया हुआ है। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि ना ही एमसीडी की ये पार्किंग है, ना ही डीडीए की ये पार्किंग है, ना ही पीडब्ल्यूडी की ये पार्किंग है। ये पार्किंग एक प्राइवेट पार्किंग बनाई गई है। आप सोचिए आए दिनों ये खबरें सामने आती हैं कि आग लग जाती है पार्किंगों में, तो आग से बचने का कोई सेफ्टी टूल इन लोगों के पास नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को बता दें जिस तरीके से प्रशासन ने एक नई मुहिम शुरू की है कि 15 साल से पुरानी गाड़ियों को रोका जा रहा है, अगर वैसी गाड़ियां भी यहाँ खड़ी हैं तो उन पर भी कोई एक्शन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि प्रशासन अपनी आंखें मूंदता हुआ नजर आता है, आंखें नहीं खोलता और अवैध पार्किंग राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में लगातार बनी हुई है। ये एक पार्किंग है, वहां आप सामने देख पाएंगे, सामने भी एक पार्किंग चल रही है। इधर मैंने आपको दिखाया था कुछ दिनों पहले कि एक मार्केट चल रही है जिसके बाद एक्शन भी हुआ, पर फिर से ये मार्केट शुरू हो गई। क्राइम हो रहा था हमारे बच्चों के साथ में बहुत ज्यादा, यानी कोई लैपटॉप छीन लेता था, कोई चाकू दिखा के इसी कूड़े में घुस जाता था। तो एसएचओ से हमने बात करी, उसे सारी कह रहा भाई हम पुलिस तो दे नहीं सकते आपको, हम आपको पुलिस तो दे नहीं सकते उसमें। कहना जी फिर क्या करें, कुछ ना कुछ तो करो। और यही इलाका था जो कि मेट्रो स्टेशन बन गया था, बच्चे आते जाते थे तो उन्हों के साथ में कभी कोई लैपटॉप छीन लेता था, किसी को चाकू मार देता था, कोई गले से पीछे से कर देता था, तो कोई सुधार निकला। तो हम कॉलोनी वालों ने अपने यहाँ की ये गाड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं, बस इतना है। ये अपने यहाँ की है? हाँ अपने यही अम्बेडकर वासी है। उसमें क्या है, हमने कैमरे भी लगा दिए इसके अंदर, कोई चोरी की बिजली नहीं जलाते, हम मीटर से बिजली ले रखी हमने अपने कॉलोनी में से। पूरा रजिस्टर भरा पड़ा है आपका? इतनी कितनी गाड़ियां यहाँ पे? ये गाड़ियों के रजिस्टर नहीं, जो गाड़ी निकलेगी नहीं अंदर जाएगी बाहर आएगी, मुझे पता है, मुझे पता है। हाँ तो वो देखो ना, एंटी और उसकी है, ये एंट्री और एग्जिट है नहीं है। अब एक गाड़ी 3-3 बार निकल जाती है, आ जाती है, फिर आ जाती है, फिर लिख देते। ये बगल में क्या है इसका? ये बगल में एमसीडी का डंप प्लांट है। ये नहीं कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है इसमें जो तीसरी बार या दूसरी बार भी आई है। बांग्लादेशी लोग हैं, इन्होंने कब्जा कर रखा है।
तो देखिए सामने एक पार्किंग मैंने आपको दिखाई, इसके बाद अब मैं इसी रोड पर खड़ा हूं और ये दूसरी पार्किंग है जिसमें इतनी सारी कमर्शियल गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं। ये इस पार्किंग को भी अवैध रूप से बनाया गया है, ये जो दीवार हुआ करती थी इसे तोड़कर, और यहाँ पर आप तस्वीरें दिखा देंगे ये अवैध पार्किंग बनी हुई है। इसके अलावा आप बगल में देखेंगे, बगल में आपको कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा, वो कहीं ना कहीं कबाड़ियों का अतिक्रमण है जो यहाँ पर लगातार हो रखा है, पर प्रशासन की आंखें नहीं खुलती और इस अतिक्रमण को खत्म नहीं कराया जाता। तो अब सवाल बड़े बड़े खड़े होते हैं कि आखिर यहाँ के एसीपी साहब, यहाँ के डीसीपी साहब, कमिश्नर साहब क्या सोए हुए हैं? क्या यहाँ के बीट वाले कुछ करते नहीं है, कुछ कार्यवाही नहीं करते? मैं एसएचओ साहब से भी जानना चाहूंगा, इस वीडियो में मैं जाऊंगा उनके पास और पूछूंगा कि आखिर कैसे अवैध पार्किंग लगातार बढ़ती ही जा रही है और एक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं होता। इस वीडियो को आप शेयर करें और देखते रहें तहलका दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।